हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल पर एक बार फिर वेलकम कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों में मैंने आपके लिए D1 मैथ्स स्टार्ट करवाया है। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1A में से क्वेश्चन नंबर 4 आज मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर आप चाहते हैं कि मैथ आपके लिए आसान हो जाए और आप मैथ के एक्सपर्ट बन जाएं, तो देर मत करें, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 स्क्वायर। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9801। इट इज द सेम नंबर स्टूडेंट्स, जो नंबर जिसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दी गई है उसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको कहा जा रहा है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं करना और जरूरत भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हमें 9801 के प्राइम फैक्टर्स गिवन है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको गिवन है और आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस नंबर का। तो हम क्या करेंगे, 9801 लिखेंगे और इक्वल लिख के स्क्वायर रूट के अंदर फैक्टर्स लिख देंगे, 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 स्क्वायर। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखें, जो रेडिकल साइन है वो है स्क्वायर और यहां पर 11 स्क्वायर है और यहां पर 3 पावर 4। क्या हम जरा बताएं, क्या हम 3 पावर 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। और फिर क्या हम 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 11 स्क्वायर होल पावर 1/2 लिख सकते हैं? जी, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये स्क्वायर रूट जो रेडिकल साइन है ये इक्वल होता है 1/2 के। और अगर इस रेडिकल साइन की हम यहां पर पावर लिख दें 3, 4, 5 या कुछ भी, तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। जो यहां पर पावर लिखी होगी वही यहां पर डिनोमिनेटर आ जाएगा, यानी 1/3 फ्रैक्शन बन जाएगी। सो यहां पर हमारे पास सिंपल स्क्वायर रूट है, तो हम इसको इसकी जगह पर होल पावर इनके ऊपर 1/2 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखें, इन सब के ऊपर स्क्वायर्स है, तो हम ये 1/2 जो है सबके ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। तो ये स्क्वायर, ये 1/2 जो है ये सब की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये होल पावर जो है इन पावर्स के ऊपर आ जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 11 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो यहां पर ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए न्यूमरेटर सेम कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहां पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9
एंड 9 11 या 11 9 हम जानते हैं 99 होता है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। सो हम यहां पर एज इट इज इसको लिख सकते हैं और एंड पर 9801 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 99। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21,952 इज, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें गिवन है 2 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्यूब। स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ द सेम नंबर। ये जो नंबर है यही स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है और ये फाइंड हमने करना है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर और वो ये है, यानी इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर स्टूडेंट्स जो हम फाइंड करते थे इस तरह से, वो अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में जरूरत नहीं थी। ये ऑलरेडी हमें उन्होंने दे दिए हैं। सो हम यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। सॉल्यूशन हम जो फाइंड करना है हमने वो लिखेंगे इक्वल स्क्वायर रूट के अंदर ही हम इस नंबर की जगह पर स्टूडेंट्स इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे। अब हम यहां पर हमारे पास क्यूब रूट है और 2 की पावर 6 है और 7 का क्यूब है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो सिंपल स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है 1/2 के, लेकिन अगर इस रेडिकल साइन की यहां पर पावर लिख दी जाए, सपोज 3 है, तो ये इक्वल होगा 1/3 के। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्यूब ब्रैकेट क्लोज, इसकी होल पावर हम 1/3 लिख देंगे क्योंकि ये रेडिकल साइन जो है क्यूब रूट ये इक्वल होता है 1/3 के। अब हम 2 पावर 6 ये जो होल पावर है 1/3 ये 2 पावर 6 के ऊपर भी अप्लाई होगी और 7 पावर 3 या 7 क्यूब के ऊपर भी ये अप्लाई होगी। तो इसको ब्रैकेट ओपन करके हम दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये होल पावर इनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह से 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और 7 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो यहां पर हम इन पावर्स को कैंसिल कर सकते हैं। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर सेम और यहां पर 3 विल बी कैंसल्ड बाय 6, 3 2 6। यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पावर आएगी 2, यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 पावर 1 मीन्स 7, और यहां पर हम 2 स्क्वायर को 2 इंटू 2 और इंटू 7 लिख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 7 28 इज द आंसर। ये यहां पर एज इट इज आएगा और लास्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 21,952, या आप इसको बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 21,952 इज इक्वल टू 28। ये हमने फाइंड की है वैल्यू इस क्यूब रूट की। स्टूडेंट्स, मैं यकीन से कह सकता हूं
कि आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का मेथड अच्छा लगा है तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।